Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari. In this video, I am going to teach you business environment. This subject includes in AMPM semester 2 and also important for the competitive examination. Business environment. At first, meaning of business. Business is a human activity carried out by the unified efforts of different categories of people to produce the wealth. To produce the what? Produce the wealth through productions and distributions of the goods and services. इन हिंदी बिजनेस क्या है? एक मानवीय क्रिया है। बिजनेस क्या है यानी व्यवसाय क्या है? एक मानवीय क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करते हैं। किसकी सहायता से? डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल से। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल मिलकर जो यूनिफाइड एफर्ट्स लगाते हैं, सामूहिक प्रयास लगाते हैं, उस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या प्रोड्यूस करना है भाई? वेल्थ। हमें धन का उपार्जन करना है। तो इस प्रकार की जो मानवीय क्रिया होती है वह मानवीय क्रियाओं को ही हम क्या समझते हैं? व्यवसाय। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वह मानवीय क्रिया है जिसके अंतर्गत हम उत्पादन और वितरण करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, और उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, सामूहिक प्रयास होता है, सामूहिक लोगों के द्वारा जो प्रयास होता है वह धन का उपार्जन से है। तो धन के उपार्जन के संबंध से की गई समस्त मानवीय क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? बिजनेस, व्यवसाय कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की विशेषताएं। मैं आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग समझाने के प्रयास करूंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इन हिंदी वी कैन से दैट विशेषता। विशेषता अर्थात उसमें समाहित गुण। तो अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की विशेषताएं, तो उसे ही व्यवसाय कहेंगे जिसमें ये सारे विशेषताएं निहित होंगी। तो यानी जिन व्यवसायों में यह विशेषताएं निहित होंगी तो वह व्यवसाय है, और जिसमें नहीं होगी तो वह व्यवसाय नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या पहला द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज व्हाट? ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड। ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी अगर व्यवसाय हो रहे हैं तो वस्तुओं का क्या होगा? आदान और प्रदान होगा। एक्सचेंज यानी वितरण, आदान और प्रदान होगा, यानी ट्रांसफर, लेन और देन होगी। तो लेन देन होती है तो वह व्यवसाय की पहली विशेषता है। अर्थात बिना लेन देन का व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी विशेषता क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसकी जो डीलिंग होगी वो दोनों में होगी, गुड्स में भी हो सकती है और सर्विसेज में भी, यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों का ही डीलिंग हो सकती है, तो वो व्यवसाय है। नेक्स्ट इज व्हाट? रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, यानी जो डीलिंग हो रही है उसमें क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी व्यवसाय में एक बार कर जाने के बाद आप आराम से नहीं बैठ सकते हो, उसमें हमेशा रेगुलरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? प्रॉफिट मोटिव, यानी हमारा अगर बिजनेस हो रहा है, हम अगर बिजनेस में हैं, तो मीनिंग में ही हम लोगों ने देख लिया कि हमें क्या उपार्जन करना है भाई? वेल्थ, यानी धन का उपार्जन करना है। धन का उपार्जन करना है तो यानी हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव, यानी हमारा उद्देश्य लाभार्जन करने का होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क यानी जोखिम, यानी हम जोखिम और अनिश्चितता से दूर नहीं हो सकते। अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारे मन में बिल्कुल यह सेट होनी चाहिए कि वह जिस काम में हम जा रहे हैं उसमें रिस्क भी है, यानी जोखिम भी है, और अनिश्चितता भी है। ये दोनों साथ साथ चलेगी। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रॉफिट कम सर्विस, यानी हम लाभ के साथ साथ हम सेवा भी प्रदान करते हैं, तो वह व्यवसाय मानी जाती है। नाउ यह हमने यहां पर
व्यवसाय का अर्थ समझा। अब हम किसके अर्थ समझेंगे? इन्वायरमेंट, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच समवन और समथिंग्स एग्जिस्ट। वातावरण, मैं सबसे पहले किसका अर्थ समझाने के प्रयास करूंगी? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? वातावरण। वातावरण का सही शाब्दिक अर्थों में कह सकते हैं, सही शाब्दिक अर्थ में कर सकते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? इर्द गिर्द यानी आसपास की परिस्थितियां, आसपास की परिस्थितियां जिससे हम घिरे हुए रहते हैं। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों से जो घिरे होते हैं वो वातावरण है। अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट, किसी भी चीज के आसपास की परिस्थितियों से घिरे रहने वाली ही परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है। जैसे हम समझें कि अगर कोई व्यक्ति है, हम और आप हैं, तो हमारे आसपास के जो परिस्थितियां हैं, जैसे वातावरण से साधारण अर्थों से क्या समझा जाता है? धूप, हवा, पानी, तो इनके बीच में ही हमें रहना होता है। तो हमें इसके अनुसार ही अपने आप को परिवर्तित करना होता है। कुछ इन्वायरमेंट हमारे परिवर्तित हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंट परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। तो वातावरण का अर्थ क्या हुआ? हमारे आसपास और इर्द गिर्द की परिस्थितियां। दूसरे शब्दों में हम समझे, द इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट। क्या है ये? एग्रीगेट। एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड। यानी वातावरण क्या है? किसी भी संस्था के वह संपूर्ण परिस्थितियों और इवेंट यानी वह घटना से है जिससे प्रभावित होती, इन्फ्लुएंस होती है वह संस्था, और इसे ही हम वातावरण के तात्पर्य से समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। फीचर ऑफ इन्वायरमेंट, इसके पहले हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पर फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट। फीचर्स का अर्थ भी क्या होता है? विशेषता। विशेषता अर्थात उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। तो वातावरण में किन किन बातों का समावेश होता है? इन्वायरमेंट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट इज व्हाट? डायनेमिक। Environment is multifaceted. An environment has a far-reaching impact on organization. Environment क्या है? Complex. Complex यानी यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह आसानी से नहीं सुलझती है, यह काफी जटिल होती है। डायनेमिक यानी गतिशील, यह चलते रहती है, वातावरण कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलते रहती है। इन्वायरमेंट इज मल्टीफेस्ड यानी यह बहुआयामी है, यानी इसके एक आयाम नहीं अनेकों आयाम है। इन्वायरमेंट हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका प्रभाव दूरगामी पड़ता है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने व्यवसाय का अर्थ समझा, फिर वातावरण का अर्थ समझा। अब हम लोग चलते हैं कंबाइंडली समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण के क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या अर्थ है। ठीक है, we can say that business environment word is the combination of two words. First one is what? Business, and second one is what? Environment. Business environment refers to the totality of all the relevant forces external beyond the control. क्या है? Forces external beyond the control of an individual business enterprise and its management. यानी व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य उन संपूर्ण घटकों या शक्तियों से हैं, बाह्य शक्तियों से जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। किसी भी व्यक्तिगत व्यवसाय की प्रबंध, कोई भी प्रबंध हो जिसका बाह्य वातावरण पे कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं होता है, तो वह व्यावसायिक वातावरण से समझा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। हमने बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, फिर एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, अब किसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है? कंबाइंडली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स बी डिस्कस। सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सराउंडिंग सिचुएशन। सराउंडिंग सिचुएशन मतलब वह परिस्थितियां जिससे हम क्या रहते हैं? घिरे हुए होते हैं। तो प्रत्येक व्यवसाय जो लाभार्जन के लिए कार्य कर रही है, तो उसके आसपास इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियों से उसे घिरा रहना पड़ेगा। तो यानी हम उसे
चाह कर भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं बट एक्सटर्नल को नहीं कर सकते। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सिचुएशन आएगी जिसके इर्द गिर्द हम क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। हम देखते हैं कि कोई भी साधारण जो वातावरण होता है वह आसान नहीं होता है। जब देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आती है तो जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो क्या हमारे वह कंट्रोल में होती है कि हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, हमें उस ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ही अपने आप को चेंज करना होगा। हाँ, उसके बचाव के लिए हम घर में आ जाते हैं, एसी में रहते हैं, हम ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं। तो यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चाह कर भी ग्रीष्म ऋतु को नहीं हटा सकते कि अप्रैल और मई के सीजन में वो हट जाए। यानी काफी वो कठिन कार्य है। तो उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी, एक बिजनेस के भी जो एनवायरनमेंट होते हैं वो काफी क्या होते हैं, जटिल होते हैं, जिसे साधारण हम अर्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक यानी यह क्या है, गतिशील है। गतिशील यानी यह हमेशा चलते रहेगी, रुकेगी नहीं, यह हमेशा चलते रहेगी। तो एनवायरनमेंट कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो गतिशील होती है, चलते रहती है। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्ड, यानी बहुआयामी है। इसके बहुत से फेसेस होते हैं, या एक फेस पे नहीं होती, मल्टी फेस पे होती है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कोप काफी बड़ा होता है, काफी दूर तक होता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। फार रीचिंग इम्पैक्ट, इसका प्रभाव कहां तक पड़ता है? दूरगामी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक यानी आप उसके सदृश्य, उसका सिंबल रखते हैं, उससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी हर कंट्री का अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और ये वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। किसी कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग होगा, दूसरी कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर कंट्री का इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम होता है। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Total business environment is divided into two parts, internal and external. Internal यानी counterable factor और external environment means uncounterable factors. Next क्या है? Media of social changes, यानी जो social changes होती है उसमें यह मीडियम का काम करता है या एक मध्यस्थ का काम करता है। Next, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी, यानी संपूर्ण है। जितने भी बाह्य शक्तियां हैं उसकी संपूर्णता को ही हम व्यावसायिक वातावरण समझते हैं। और लास्ट में क्या होती है? अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। बिल्कुल सही, किसी भी वातावरण में कभी भी निश्चितता नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? अनिश्चित ही होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट दैट मीन्स घटक, यानी हम उसके आयामों को जानेंगे कि किन किन आयामों से वो घिरा होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी इंटरनल यानी आंतरिक वातावरण और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाह्य वातावरण। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द internal environment. Internal environment, we can say that counterable factors that means नियंत्रित घटक, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, वो अनियंत्रित होती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है, तो हमें अगर गर्मी लग रही है तो हम अपने घर में आकर अपने आप को एसी में रखकर ठंडे कर सकते हैं, लेकिन क्या हम पूरे वातावरण बाहर में जाकर हम क्या पूरे एसी चलाकर गर्मी को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे किन किन फैक्टर्स पर हमारा नियंत्रण है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहले क्या चलेंगे? स्ट्रैटेजीज, रणनीति। किसी भी बिजनेस करने के लिए पॉलिसी बनानी होती है, प्रोसीज्योर पे जाना होता है,
मेथड्स बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी बनाए हम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारा स्ट्रैटेजीज हमारे नियंत्रण में है, यानी हम वातावरण के अनुसार ही रणनीति बनाते हैं। यानी अगर हम देखते हैं कि वातावरण अगर हमारे सपोर्ट में है तो हम उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे, वातावरण हमारे सपोर्ट में नहीं है तो हम उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे। जैसे अगर कोरोना महामारी चल रही है तो हम सरकार की रणनीति क्या रही, जब देखा गया कि इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो लॉकडाउन कर दिया गया, सभी लोग अपने अपने घर में रहे। तो यह रणनीति बना दी गई कि घर में रहेंगे तो हमारा जब इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो जाएगा तो हम लॉकडाउन को ब्रेक करेंगे और फिर से हम अपने काम को करेंगे। तो यानी और अगर कोरोना नहीं आती तो हमारा जैसे पहले काम चल रहा था उससे भी आगे बढ़कर हम दूसरी तरह के अपने आप को विकसित करने की रणनीति बनाते। यानी वातावरण के अनुसार ही हमारी रणनीति क्या होती है, बदलती रहती है। तो इस पर हमारा क्या रहता है, नियंत्रण होता है। यानी सरकार के नियंत्रण में है कि हम जब चाहे तो लॉकडाउन लगा दे, जब चाहे तो लॉकडाउन को हटा दे। किसको देखकर, वातावरण को देखकर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना। हमारे व्यवसाय की क्या संरचना है, अगर हम देखेंगे कि वातावरण हमारे सपोर्टिव है तो हम अपना स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। देखेंगे कि एनवायरमेंट हमारे सपोर्टिव नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, पर्सनल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज टेक्निकल कैपेबिलिटी। यानी हमारा जो पर्सनल है, हमारी जो मानव संसाधन है, उसकी जो क्षमता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी वित्तीय जो क्षमता है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मार्केटिंग कैपेबिलिटी, जो हमारी मार्केटिंग यानी विपणन की जो क्षमता है उसे भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी हमारे नियंत्रण में है ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, यानी जो हमारे संचालन करने की जो क्षमता है उसे भी हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटी यानी हमारी जो तकनीकी क्षमता है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैपेबिलिटी, यानी हमारे जो आंतरिक पावर है यानी शक्ति है उसमें हम किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलिसी। पॉलिसी यानी हम जो नियम बनाते हैं, हमारी जो नीति होती है, तो नीति पर भी हमारी क्या होती है, नियंत्रण होती है। हम चाहे जब चाहे जैसे चाहे अपनी नीति को बना सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। वातावरण को देख के ही हम अपना उद्देश्य को सेट करते हैं, यानी अपना उद्देश्य को कैसे निर्धारित करेंगे। देखेंगे कि वातावरण अगर हमारे सपोर्ट में है तो हम अपना उद्देश्य को आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखेंगे वातावरण सपोर्ट में नहीं है तो अपने वातावरण को, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, वर्क एनवायरनमेंट, यानी हमारे व्यवसाय की जो कार्य वातावरण है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, हमारे व्यवसाय में किस तरह का वर्किंग है, तो हम जब चाहे जैसे चाहे अपना वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, अपने अनुसार इसे परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी इमेज एंड ब्रांड। व्यवसाय का ब्रांड, प्रोडक्ट को ब्रांड करना, ब्रांडिंग में चले जाना, कंपनी का इमेज बनाना और घटाना, यह कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, यह सबसे टिपिकल पॉइंट है लेबर मैनेजमेंट। व्यवसाय में हमेशा दो क्लास होते हैं, पहला क्लास कौन सा होगा, लेबर क्लास, और दूसरा क्लास कौन सा होता है, मैनेजमेंट क्लास। इनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट होती है क्योंकि इनका आपस में जो प्रिंसिपल है वही क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो इसके बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी रिलेशनशिप रहना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए ये भी हमारे नियंत्रण के, जब हम चाहे तो अपने लेबर को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं या फिर अनियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी व्यवसाय में जो अनुसंधान होगी और जो विकास होगी यह भी हमारे नियंत्रण क्षेत्र में आता है। हम जब चाहे तो रिसर्च को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। एंड लास्ट वन ऑफ दिस इंटरनल एनवायरमेंट is what is the last factor is टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी हम वातावरण के अनुसार देखकर अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बनाएंगे। जैसे कि अगर कोरोना के आने के पहले ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस
कि ज्यादा जरूरत कब महसूस होने लगी, जब कोरोना महामारी आई। कोरोना महामारी आई तो प्रत्येक क्षेत्र में, स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की आवश्यकता महसूस, यानी हर टीचर को अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होने की आवश्यक है, क्योंकि यह वातावरण की क्या है, डिमांड है। तो वातावरण को ही देखकर हम अपने तकनीकी योग्यता को क्या करते हैं, बढ़ाते और घटाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को डिटेल में देखा, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण को हम क्या कह सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, यानी जिस पर हमारा क्या रहे, नियंत्रण न रहे, यानी चाह कर भी हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, उसी के अनुसार हमको अपने आप को बदलना होगा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स एग्जिस्टिंग आउटसाइड द बिजनेस फर्म, आउटसाइड द बिजनेस फर्म। कौन सा फैक्टर, जो कि बाहर रहते हैं। द एक्सटर्नल फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी बियॉन्ड द कंट्रोल का मतलब क्या है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऑफ कंपनी, हेंस इट्स सक्सेस डिपेंड अपॉन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी हमारी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी, हम वातावरण को कैसे अडॉप्ट करते हैं। जैसे कोरोना काल में अगर हम वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसके नियम को मानते हैं, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं मानते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। तो यानी हमारा उस पर नियंत्रण नहीं है, हमको उसके अनुसार अपने आप को क्या करना होगा, बदलना होगा। तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उसको जैसे कि हो गया सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में ये बटे होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट रिलेटेड होंगे, जिससे हम डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं लेकिन फिर भी उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा। और मैक्रो एनवायरनमेंट इनडायरेक्ट रिलेटेड, यानी वो हमारे व्यवसाय से इनडायरेक्टली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये हमारा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और ये हमारे कैसे रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, डिटेल में स्टडी करूंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।